आप दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक लेकर बैठे रहते हो पर फिर भी लगता है कि कुछ तैयार नहीं हुआ, तो सुनो, CUET यूजी हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का गेम है। NTA हर साल कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से ही 70% पेपर सेट करती है और बाकी के चैप्टर्स आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। तो आज मैं आपको वही सीक्रेट यूनिट्स यानी कि PCM के क्रैक्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया था BHU में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने ये वीडियो स्किप करी तो आप भी वही गलती करने वाले हो जो कि 90% स्टूडेंट करते हैं। मीन्स सब कुछ पढ़ना पर इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं पढ़ना। सो लेट्स decode द हाई वेटेज चैप्टर्स टुगेदर। तो सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की, जिसको कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है। तो फिज़िक्स के इन 3 क्रैक्स पर फोकस करो। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अकेला ये चैप्टर 10 से अधिक क्वेश्चंस कैरी करता है। इसमें गॉस लॉ और किरचॉफ लॉ को स्ट्रॉन्ग बना लेना कि उससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए और आप उसे ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ। एंड द सेकेंड चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये यूनिट थोड़ा बड़ा है पर मार्क्स भी भर भर के देता है। इसमें लेंस मेकर फार्मूला और इंटरफेरेंस बिल्कुल भी मत छोड़ना। एंड द थर्ड इज मॉडर्न फिजिक्स। ये कंटेन करता है एटम, न्यूक्लियाई एंड डिवल नेचर ऑफ पार्टिकल। ये यूनिट मार्क्स स्कोरिंग है क्योंकि इसको सॉल्व करने में कम टाइम भी लगता है और केवल आप इसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फार्मूला याद कर लोगे तो आप इसके क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। सो ओवरऑल आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से कवर करना है। आप लोगों को ये तीनों यूनिट अच्छे से कंप्लीट करना है और इसके बाद इससे बहुत सारे PYQ सॉल्व करो और जितना हो सके मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो। आप लोग फिज़िक्स का अलग से भी मॉक टेस्ट दे सकते हो सब्जेक्ट वाइज। सो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मार्क्स अटेंड करने के 3 जगह हैं, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे बड़ा क्रैक यही है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बायोमोलिक्यूल्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखो क्योंकि NTA को नेम रिएक्शंस बहुत पसंद हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी नेम रिएक्शंस एक पेज पर लिखकर याद कर लो। सेकेंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें P ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बेस्ट फ्रेंड है। ये प्योर मेमोरी बेस्ड होता है तो इसको अगर आप लोग अच्छे से लर्न कर लोगे तो ये आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचाएगा और मार्क्स भी इंक्रीज़ करेगा। एंड थर्ड इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे फोकस करो, खास करके नर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। यहाँ पे न्यूमेरिकल का खेल है और जो फिज़िकल केमिस्ट्री होता है ये स्टार्टिंग का ही चैप्टर होता है तो ये तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को आता है। यहाँ के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो होते हैं ईजिली भी लग जाएंगे आपसे। सो केमिस्ट्री में ये तीनों यूनिट्स क्रैक्स हैं जिनको कि मैंने अलग अलग तरीके से डिवाइड करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग केमिस्ट्री को भी अब अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो केमिस्ट्री जो होता है वो स्कोर गेनिंग होता है क्योंकि केमिस्ट्री में ईजिली मार्क्स आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे टाइम पे तो मेरे साथ ऐसा ही था और शायद से आपको केमिस्ट्री के लिए ये टिप्स चाहिए भी नहीं होंगे। तो अब बारी आती है कैलकुलस के किंग यानी कि मैथ की। देखो, मैथ में कंपटीशन टफ होता है लेकिन इन यूनिट से आप लीड कर सकते हो। ये यूनिट्स हैं कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट जो कैलकुलस है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल को घोल के पी जाओ क्योंकि मैथ में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा हाई होता है क्योंकि कैलकुलस मैथ का किंग है और इससे 30 से 40% वेटेज तो यही होने वाला है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जिनको आप लोग लर्न तो किए ही होंगे 12th में भी, तो आप लोग इसको ईजिली से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करते रहो। और मैथ तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है तो इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करो। सेकेंड, वेक्टर एंड 3D जियोग्राफी। अगर आपको इसमें फॉर्मूला याद है तो आप इसमें 5-7 क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे।
ये यूनिट जो है स्कोरिंग है। एंड थर्ड यूनिट इज़ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसे हम इजी यूनिट्स कहते हैं क्योंकि इसमें मार्क्स स्कोर करना इजी है, बस कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स मत करना। सो कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हैं मैथ के 3 क्रैक्स। तो अब आपको तीनों सब्जेक्ट्स के हाई वेटेज यूनिट्स पता चल गए होंगे। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं कि सिर्फ चैप्टर को जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको स्पीड मेंटेन करना सीखना होगा। वैसे आपका टफेस्ट सब्जेक्ट क्या है कमेंट में बताओ, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने फ्यूचर बैचमेट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।